हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विपिन है। मैं यूपी के कानपुर में रहने वाला हूँ। मैं 12th के बाद नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में एडमिशन करवाया। अगले दिन ही कोटा पहुँच गया। अक्सर लोग जी नीट और भी कई पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लासेस के लिए यहाँ आया करते थे। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल आसानी से नहीं मिलते। अब मुझे पता नहीं था। मैं रूम के लिए काफ़ी घूम रहा था कि कहीं भी रूम खाली नहीं था। मैंने सोचा कहीं भी नज़दीक में रूम मिल जाए बस। शहर से थोड़ी दूरी पर एक गली थी। वहाँ मैंने देखा कि भाई यहाँ एक मकान पर बोर्ड था, हॉस्टल के लिए रूम अवेलेबल है। मैंने सोचा चलो यहाँ पता करता हूँ, यहाँ काश कोई मिल जाए। मकान तो काफ़ी बड़ा था। आसपास कोई ज़्यादा मकान भी नहीं था। मैं गेट के पास पहुंच गया। देखा तो ताला लगा हुआ है। बोर्ड पर नंबर लिखा था। मैंने उससे नंबर पर फ़ोन किया और मकान मालिक से बात की। उन्होंने कहा कि ये सारा रूम खाली है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। मैंने पूछा कि रेंट कितना है। मकान मालिक ने बताया कि 2000 रुपये। तो मकान मालिक करीब आधे घंटे में मकान मालिक ने बताया 2000 रुपये। मैंने सोचा कि इससे सस्ता कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे कोटा में इतना सस्ता कमरा ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। मैंने उनको फ़ोन पर बोला कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, मैं गेट के पास ही वेट कर रहा हूँ। तो मकान मालिक करीब आधे घंटे में पहुँच गया। उसने गेट का लॉक खोला और अंदर का सारा रूम दिखाया। रूम में काफ़ी धूल मिट्टी थी। मैंने पूछा कि यहाँ काफ़ी समय से कोई रहता नहीं है क्या। मकान मालिक ने कहा पहले कुछ दोस्त रहा करते थे, लेकिन उसके बाद से खाली है। उन्होंने एक कमरे दिखाया। मैं सामने वाले ही कमरा लिया, जो कि मेन गेट के सामने ही था। मकान एक मंजिल का था जिसमें 3 कमरे थे। मकान मालिक ने कहा कि तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। पानी पूनी सब यहाँ, सब किचन बाथरूम सब की व्यवस्था एकदम ओके रिपोर्ट है। फिर मकान मालिक चला गया। मैंने सफाई की और सामान शिफ्ट किया। शाम हो चुकी थी। मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ले आया। बाहर एक आदमी ने पूछा कि तुम नए हो क्या। मैंने कहा कि मैं सामने हॉस्टल में रहने आया हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने कहा यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने सोचा पागल है क्या। मैं फिर इग्नोर करके अपने हॉस्टल चला आया। रात को जब मैं अपने रूम में सो रहा था, अचानक पता नहीं किसी की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। विपिन विपिन। मैं झट से उठ गया। मैंने देखा आसपास की कोई नहीं। लाइट ऑन की, पानी पिया। मैंने खिड़की पर देखा कि बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं है। लाइट ऑन की, पानी पिया। मैंने खिड़की पर देखा कि बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। मैं दौड़ के गया खिड़की के पास और खिड़की के पास जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा मेरा वहम होगा। मैं फिर सो गया। मेरा रूम के बाहर आधी रात को काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर मैं डर गया और डर के मारे उठ गया। मैं रूम में अकेला था। मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर सन्नाटा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह मैं कोचिंग के लिए चला गया। मेरे कुछ दोस्त बने, राज और अनमोल। वो मेरे हॉस्टल के सामने कुछ दूरी पर रहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि विपिन भाई, तुम कौन से हॉस्टल में रह रहे हो। तो विपिन, तो मैंने कहा भाई मेरा हॉस्टल सामने ही कुछ 30 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा चलो आज शाम को तुम्हारे हॉस्टल आएंगे, चिल करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे भाई। तो मैंने बोला ठीक है आ जाना। तो मैं अकेला ही रहता हूँ।
शाम को आ जाना जब मर्जी। 7 बजे हमने टाइम फ़िक्स कर लिया और राज और अनमोल दोनों मेरे हॉस्टल पहुंच गए। शाम को उन्होंने देखा कि इस हॉस्टल में ये रहता है। मैंने गेट खोला। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो अनमोल ने कहा भाई इस हॉस्टल के किस्से बहुत दूर दूर तो मशहूर है भाई, तू यहाँ रहता है, ये हॉस्टल हॉन्टेड है। और भाई जितना जल्दी हो सके यहाँ से जगह शिफ्ट कर लो, चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा बोला और क्या बात कर रहे हो भाई यार, मैं यहाँ रहते 1 महीने से ज़्यादा रह चुका हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है टाइम मेरे को। कोई भूत नहीं है, ये फालतू की बात है बस। इसका किराया पता कितना सस्ता है, 2000। अनमोल बोला और छोड़ो यार, पार्टी करते हैं। बियर पी और चिकन खाया। काफ़ी रात हो चुकी थी। विपिन ने बोला भाई आज तुम लोग यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो अनमोल बोला ठीक है भाई। फिर वो वहीं एक रूम में सो गए। राज की नींद खुली। करीब 12:30 बजे उसने सिगरेट जलाया और बाहर टहलने लगा। उसको नींद नहीं आ रही थी और सुट्टा मारने लगा। उसने देखा कि अचानक रूम में आग लग गई है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। तभी वो रूम से अनमोल और विपिन को आवाज़ देने लगा। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। उसका सारा नशा उतर गया। उसने दोनों को उठाया और बोला भाई हॉस्टल में गड़बड़ है, उसमें अभी आग लग गई थी। विपिन बोला अबे तेरे को चढ़ गई है लगता, तू सो जा चुप करके। क्या सपना देखा है कोई बुरा है? अनाप शनाप बोली जा रहा है। कोई सपना देखा होगा लगता है तूने। फिर सुबह हुई, दोनों दोस्त घर चले गए। फिर अगले दिन विपिन अकेला था। उसने देखा कि उसके हॉस्टल में आग लग गई है। वो उठकर बाहर की तरफ भागने लगा। उसने देखा कि हॉस्टल में 4-5 लड़के उनके शरीर जले हुए मदद के लिए आवाज़ मार रहे हैं। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। उनकी जलने से मौत हो गई। ये सब देखकर विपिन सीधा बाहर की तरफ भागा। आधी रात को वो अनमोल के घर पहुंच गया। वो काफ़ी डरा हुआ था। अनमोल ने देखा उसका शरीर जला हुआ है। फिर अनमोल ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ये हालत कैसे होगी, क्या बात है, कैसे जल गए तेरा हाथ? विपिन ने बताया कि भाई तुम लोग सही कह रहे थे कि हॉस्टल में कुछ तो गलत है। विपिन ने सुबह होते ही अनमोल के साथ मकान मालिक के घर गया, उनको सब कुछ बताया। तो मकान मालिक ने बताया कि ये काफ़ी साल पहले की कुछ दोस्त यहाँ रहते थे। पता नहीं अचानक आधी रात को हॉस्टल में आग लग गई थी और वहाँ पर से वो बच नहीं पाए और वहीं पे जलकर मर गए। तभी से वहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता रहता है। तब से यहाँ हॉन्टेड किस्से सुनने में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी हॉस्टल मेरा रेंट पे कोई भी नहीं लेता है। ये सब सुनकर मैंने जल्दी से ही अपना रूम शिफ्ट किया। ये कहानी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं। तो हॉस्टल के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए, पता नहीं कोई ऐसी घटना घटी हो। मिलता हूँ एक और भूतिया घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।